Recording in progress.
गुड आफ्टरनून बेटा, आई एम ऑडिबल। गुड आफ्टरनून। आगे सारे बच्चे। अच्छा, आप लोगों को गूगल क्लासरूम पे मिल गया होगा ना 6 एक्सपेरिमेंट। ये है हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 6। लास्ट डेट है इसकी 20 दिसंबर 20 जून बेटा। गूगल क्लासरूम में मिल गया सबको। यस सर। अच्छा देखो, अब इसमें हमें क्या करना है। ये है हमारा बीजेटी। हमने पढ़ा है यूनिट 3 जो पढ़ रहे हैं हम लोग करंटली, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें, हमें इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स करनी है ट्रांजिस्टर की, साथ में हमें रेजिस्टेंस निकालना है, आउटपुट रेजिस्टेंस निकालना है, और करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर निकालना है बीटा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले इसमें आता है कि वही बेसिक जो हमने अभी तो पढ़ते आ रहे हैं, ट्रांजिस्टर होता है क्या। तो ट्रांजिस्टर क्या था बेटा, एक 3 टर्मिनल डिवाइस था, और पीएन जंक्शन क्या था, एक 2 टर्मिनल डिवाइस था। ये डिफरेंस पड़ा था ना, उसमें खाली दो होते थे, एक पी टाइप और एक एन टाइप को कंबाइन करके बनता था। और ट्रांजिस्टर हमारा कब बनता था, जब हम लोग कोई भी 3 लेते हैं, पीएनपी या फिर एनपीएन, 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर हमने वहाँ पे पढ़े थे हमारे। अच्छा, और क्या होता था, 3 चीजें होती थी उसमें, एक हमारा होता था एमीटर, एक होता था हमारा बेस, और एक होता था हमारा कलेक्टर। 3 पार्ट हमने उसके पढ़े थे ना, एमीटर, बेस और कलेक्टर। और फिर हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, कौन कौन सी पढ़ी थी, या तो हम एमीटर को कॉमन कर रहे थे, या फिर बेस को कॉमन कर रहे थे, या फिर कलेक्टर को कॉमन कर रहे थे। कॉमन एमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। ठीक है, अब जो हम एमीटर टर्मिनल थे, तो हम इसमें कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, हम कौन सा लेते हैं जनरली बेटा, कॉमन एमीटर वाला। तो जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कैसी होती है कि जब फॉरवर्ड बायस होगा तो वो डायोड जैसा बिहेव करता है। ठीक है, और जो बेस एमीटर जंक्शन होती है ट्रांजिस्टर की, वो हमेशा कैसे रहती है, फॉरवर्ड बायस। और जो बेस कलेक्टर होती है वो कौन सी रहती है, हमारी रिवर्स बायस। तो जैसे जो अगर कॉमन बेस अरेंजमेंट की बात करें, तो जो हमारा बेस करंट होता है वो इंक्रीज करता है वोल्टेज। जो हमारा इनपुट रेजिस्टेंस होता है कॉमन एमीटर सर्किट का, वो हाइयर होता है किससे, कॉमन बेस सर्किट से। तो जो हमारी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हुई, किस किस के बीच में ड्रॉ करेंगे, आईसी, कलेक्टर करंट, और VCE, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज के बीच। अब जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर रहे हैं, ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हुई हमारी, ये होगी बेटा हमारी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। देन अगर आउटपुट की बात करें, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो ड्रॉ होगी, उसमें क्या होगा, जो आईबी करंट होता है उसको हम लोग वेरी करते हैं। जो हमारा आईबी करंट होगा, इसको हम लोग चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बीबीई, बेस एमीटर वोल्टेज। बेस एमीटर वोल्टेज के हिसाब से हम इसको क्या करते रहेंगे, वेरी करते रहेंगे। ठीक है, तो जैसे इसको वेरी करेंगे, तो जो कलेक्टर करंट होता है वो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पे आके कांस्टेंट हो जाएगा, और इंडिपेंडेंट हो जाएगा किसका, VCE का। कि VCE से कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसको, कलेक्टर करंट को। तो उस पॉइंट पे आने के बाद जो हमारी सी होती है वो इंक्रीज करती है, और कलेक्टर करंट जो होता है वो चेंज होना बंद होता है। तो जैसे हमारा आईसी, कलेक्टर करंट कांस्टेंट हो जाता है, तो उसकी जो वैल्यू होती है आईसी की, वो इक्वल हो जाती है किसके, आईबी की। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हमारा कलेक्टर करंट होता है वो हमारे बेस करंट के बराबर आ जाता है, आईसी इज इक्वल टू आईबी। ठीक है, उस पर जो वोल्टेज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नी वोल्टेज। क्या कहते हैं, नी वोल्टेज। तो जो हमारा आईसी यहाँ पे कांस्टेंट हुआ था, उसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली कितना ले लेते हैं, आईबी के बराबर। तो जो हमारा करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर हुआ सी का, वो कितना हो गया, बीटा इज इक्वल टू, क्या होता था, आईसी अपॉन में आईबी, आईसी अपॉन में आईबी। तो बेटा अब बीटा क्या हो जाएगा, डेल्टा आईसी अपॉन में डेल्टा आईबी, चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन एमीटर करंट। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रांजिस्टर की इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो सेम, अब जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें पहले तो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना, जो मैंने बताया। देन हमें उसका निकालना है इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस, और बीटा। बीटा तो निकल ही जाएगा, आईसी अपॉन में आईबी। अब इसको सेम करने के 2 तरीके हैं, या तो हम लोग किट पे परफॉर्म करें, या हम लोग ब्रेड बोर्ड पर परफॉर्म करें। अगर किट पे परफॉर्म करेंगे तो सारे इक्विपमेंट्स पहले कनेक्ट लगे होंगे किट के ऊपर, हमें खाली वायरिंग करनी होती है। और अगर हम लोग ब्रेड बोर्ड के ऊपर करेंगे तो हमें इन पैरामीटर का जरूरत होता है, तो
पावर सप्लाई का, रजिस्टर का, एक ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं, BC107, एक एमीटर चाहिए करंट के लिए, वोल्ट मीटर वोल्टेज के लिए, और कनेक्टिंग वायर। तो इसमें क्या करेंगे, ब्रेडबोर्ड पे कनेक्शन बनाना सिखाया था, पहले हम लोग कनेक्शन बनाएंगे ब्रेडबोर्ड के ऊपर और फिर उसमें वायरिंग करते हैं। अगर किट होगी तो कनेक्शन करने की जरूरत नहीं होती, खाली वायरिंग करते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, थ्योरी मैंने बताई थी, पढ़ते भी आ रहे थे टाइम से। ये है इसका सर्किट। अब इसमें पहले देखो ये कौन सा है, NPN है या PNP है। एरो देखो कहाँ की तरफ है, बाहर की तरफ। तो हमारा क्या हो गया बेटा, NPN ट्रांजिस्टर। हमने एक ट्रांजिस्टर लिया, यहाँ पे एक ये कौन सा रेजिस्टेंस हो गया बेटा, बेस रेजिस्टेंस RB। ये हो गया हमारा कलेक्टर रेजिस्टेंस RC। 0 से 30, 0 से 20 वोल्ट, 0 से 100, 0 से 20, RPS हो गया 0 से 30। ये हमने पहले ही पढ़े थे, न्यूमेरिकल भी किए थे ना, 15 सारे सारे सेम है। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा कौन सा होगा बेटा, हमारा एमीटर करंट, सॉरी बेस करंट। यहाँ पे जो फ्लो करेगा वो कौन सा हो गया, एमीटर करंट। और यहाँ पे जो फ्लो करेगा कौन सा हो गया, कलेक्टर करंट। अच्छा एक चीज और ध्यान देना है, इसमें हमने इसमें कॉमन क्या किया बेटा, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारी कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना था, इनपुट और आउटपुट एक्सेस से निकालनी थी। तो इनपुट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी वोल्टेज है VC उसको कांस्टेंट कर देंगे कितने पे, 1 वोल्ट पे। और जो VB होगी उसकी अलग अलग वैल्यू, वहाँ पे VB की वैल्यू चेंज करते रहेंगे और उन VB की वैल्यू में VB की वैल्यू को चेंज करते रहेंगे और इसके रिस्पेक्ट में हम लोग बेस करंट की वैल्यू नोट करते रहेंगे। 1 2 3 तीन तीन रीडिंग हम वहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद हम इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, VB और IB के बीच। तो ये क्या हो गया बेटा, हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। सिमिलरली उल्टा, अब हम क्या करेंगे, IB को कांस्टेंट कर देंगे और VCE को वेरी करेंगे और IC की वैल्यू नोट डाउन करते रहेंगे। तो ये हमें क्या दे देगा बेटा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। देखो इसमें जो हमारा इनपुट था वो क्या था, बेस। एमीटर को हमने क्या कर दिया था, कॉमन। और कलेक्टर क्या होता है हमारा, आउटपुट। तो जब हम VC को अलग अलग वैल्यू पे नोट करके, जैसे VC पहले मान लो हमने 1 वोल्ट रख दिया, तो IC की वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे। फिर VC हमने 2 वोल्ट कर दिया, IC की वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे। फिर VC हमने 3 वोल्ट कर दिया, IC की वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे। तो हम इस तरह से क्या करेंगे, VC की वैल्यू के रिस्पेक्ट में IC की वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे। तो जब कलेक्टर एमीटर की करेंगे तो क्या हो गया हमारा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो ग्राफ बनेगा। और जब बेस की थी तो क्या हो गया था हमारा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट देखो। अच्छा अभी हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है, देखो वही 3, फर्स्ट वैल्यू ली कोई भी, तो उस केस में VB की क्या वैल्यू, IB की क्या वैल्यू, कब, जब कॉमन एमीटर कितना दिया, 1 वोल्ट। जब 2 वोल्ट होगा तो VB की वैल्यू, IB की वैल्यू है। जब 3 वोल्ट दिया तो VB की वैल्यू, IB की वैल्यू। उसके बाद में इन तीनों की क्या ले लेंगे, ये VB1 2 3 इनके बीच में, और ये जो IB है ABC, इन वैल्यूज के हिसाब से हम इनमें ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है बेटा। सिमिलरली अगर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखो, अब आउटपुट में क्या बताया था, IB फिक्स हो गया और VC और IC की वैल्यू नोट डाउन करते रहेंगे। तो इसमें भी 3 पैरामीटर निकल जाएंगे। तो इनके कोऑर्डिनेट, अब इनको कोऑर्डिनेट्स मान के इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, किसके बीच में, VCE और IC के बीच में। तो हमें क्या दे देगा, हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एक हो गया हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, एक हो गया हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट देखो बेटा। अच्छा ये हमारा ग्राफ बनता है ऐसा। अब जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सेम कैसे बनती है बेटा, जो हमारी पीएन जंक्शन डायोड की बनती थी ऐसी बनती थी ना, यहाँ से ऐसे पिक होके फिर ऐसे ऊपर जाती थी। तो इसमें भी सेम बनती है, क्यों, क्योंकि ये किसमें रहता है, हमारा फॉरवर्ड बायस में रहता है। तो ये हमारा बन जाएगा बेटा VI कैरेक्टरिस्टिक फॉर इनपुट रेजिस्टेंस। ये हो गया हमारा आउटपुट। ठीक है, ये कहाँ से आया बेटा, ये जो हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, वहीं से ग्राफ हमारा इस फॉर्म में वहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। जो हमारा ग्राफ होगा वो ग्राफ हमारा इस फॉर्म में वहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा नेक्स्ट बच गए थे 2 पैरामीटर और, एक हमें निकालना था इनपुट रेजिस्टेंस। तो इनपुट रेजिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, RI इज इक्वल टू, देखो
रेजिस्टेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर बेटा। V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से हमारा R क्या हो जाएगा बेटा, V बाई आई। तो देखो अभी कौन सा रेजिस्टेंस है, इनपुट वाला, इनपुट में कौन सी वोल्टेज थी बेटा, बेस एमीटर वोल्टेज, चेंज इन करंट डेल्टा आई, तो चेंज इन बेस एमीटर वोल्टेज और चेंज इन बेस, ये क्या वैल्यू शो कर देगा हमें, ये हमारी वैल्यू शो कर देगा इसकी इनपुट रेजिस्टेंस। सिमिलरली आउटपुट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, आर नोड इज इक्वल टू डेल्टा वी सी अपॉन में डेल्टा आई सी। ठीक है, अब डेल्टा वी सी क्या होगा, चेंज इन कॉमन एमिटर वोल्टेज और बेस करंट। एक चीज का ध्यान रखना है बेटा, जब हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं तो हमारा वी सी कॉन्स्टेंट होता है, और जब आउटपुट निकालते हैं तो हमारा आई बी कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, एक बार हमारा वी सी कॉन्स्टेंट होता है, एक बार हमारा आई बी कॉन्स्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर तो निकालने का फॉर्मूला पता ही, न्यूमेरिकल भी किए थे, बीटा इज इक्वल टू आई सी अपॉन में आई बी, आई सी अपॉन में आई बी। डेल्टा स्टैंड फॉर चेंज इन कलेक्टर करंट, चेंज इन बेस करंट। इनकी जो रेशियो होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे कलेक्टर करंट पहले मान लो 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, तो डिफरेंस कितने का हुआ बेटा, 3 माइनस 1 2 का। सिमिलरली बेस करंट था 4 था, 5 था, 6 था, डिफरेंस कितने का हुआ, 2 का। हमारा बेटा एम्पलीफिकेशन फैक्टर कितना निकल गया, तो यहाँ से हमारी तीनों वैल्यू निकल गई, इनपुट भी आउटपुट भी करंट। ठीक है बेटा, अब इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, इसमें किसी को डाउट है बेटा। आदित्य, अभिनव, अनुराग, आरुषि, आर्यन, आस्था, दुपम, धृति, हर्षित, किसी को डाउट है बेटा, चंचल, स्नेहा, ऋषि, राजीव, प्रियांश, निहारिका, कुलभूषण, नो सर। कर लोगे बेटा। यस सर। तो आज के मिला के हमारे 6 एक्सपेरिमेंट हो गए ना बेटा, जिसकी लास्ट डेट है आपकी 20 जून। तो 20 जून तक सब बच्चे अपने अपने 6 एक्सपेरिमेंट अपलोड कर दें। ठीक है बेटा, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो। है कोई डाउट? नो सर। सर लीव कर दें? डाउट है या नहीं है, पहले वो तो बताओ। नो सर। नो सर। Recording stopped.